हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 1 ऑफ 15 डेज 15 थिंकर सीरीज। और आज हम कवर करने जा रहे हैं प्लेटो को। अब प्लेटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी की फाउंडेशन को लीड किया था। अब ये एथेंस ग्रीस में बॉर्न हुए थे और ये एक नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने जो टीचर थे इनके सोक्रेटिस, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो इनकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा उनके आइडियाज़ को देखने को हमें मिलता है। इन्होंने अकेडमी फाउंड आउट करी थी और मतलब इनका एक इंस्टीट्यूशन था, वही फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग के लिए पूरे दुनिया में, और इसका नाम इन्होंने रखा था अकेडमी। अब यहीं पे अगर हम फिलोसॉफी की बात करते हैं कि इन्हें क्या फिलोसॉफी दी है, तो वो ये बोलते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है वो हम जो अभी देख रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। ठीक है, जो भी हम यहाँ देख रहे हैं वो बिल्कुल भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। और अल्टीमेट रियलिटी और जो परफेक्ट और जो एटर्नल चीज़ है वो सिर्फ हमारा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है। मतलब वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो ये बोलते हैं जो भी हम आसपास चीज़ें देख रहे हैं वो सिर्फ एक शैडो है या कॉपी है उस परफेक्ट आइडिया के। और वो ये बोलते हैं कि अगर हमें एक पूरा ट्रू नॉलेज अगर हमें गेन करनी है तो वो यहाँ पे हमें वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ से मिलेगी, ना कि हमारे सेंसेस से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब मेजर वर्क अगर उनका देखते हैं तो द रिपब्लिक उनका एक मेजर वर्क है जिसमें वो जस्टिस, आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग की बात करते हैं। फेडियो में वो बात करते हैं इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल। सिंपोजियम में बात करते हैं वो लव एंड ब्यूटी की। एंड द अपॉलॉजी में वो बताते हैं कि उनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, उन्होंने क्या डिफेंस में अपना पेश किया था कोर्ट के टाइम पे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट अगर आइडियाज़ हम देखते हैं तो उनकी आती है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म में वो बात करते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, सिर्फ वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो रियल है और परफेक्ट है। साथ ही साथ सेकंड आता है एलिगोरी ऑफ केव। एलिगोरी ऑफ केव में वो बात करते हैं कि कई सारे ऐसे लोग जो गुफा के अंदर फंसे रहते हैं वो सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना उन्हें उस लाइट के थ्रू दिखता है। तो वो ये बोलते हैं कि जो उन्हें दिख रहा है वो शैडो है और उसी को वो रियलिटी मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे रियलिटी कुछ और होती है। और वो ये बताते हैं कि इस रियलिटी को, इस ट्रूथ को सिर्फ हम तभी देख सकते हैं जब एजुकेशन होती है एक इंसान के पास। थर्ड वो बात करते हैं फिलोसोफर किंग के बारे में। फिलोसोफर किंग के बारे में वो ये बोलते हैं कि राजा सिर्फ वही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा वाइज हो और नॉलेजेबल होना चाहिए। जस्टिस में वो बात करते हैं एवरीवन शुड डू देयर ओन ड्यूटीज इन अ सोसाइटी। ठीक है, अब प्लेटो हमें इतना मैटर क्यों करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स, एथिक्स, एजुकेशन और मेटाफिजिक्स के बारे में हमें प्लेटो से काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए इनसे। तो यहाँ पर जो बिगनिंग है ना, एक तरीके से वन ऑफ दी, मतलब पूरा फिलोसॉफी की जो बिगनिंग है वो प्लेटो करते हैं, इसलिए बहुत असेंशियल हो जाते हैं। आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ प्लेटो हमें टीच करते हैं कि यहाँ पर हमें और ज़्यादा डीपर ट्रुथ को देखना चाहिए, सिर्फ उतने को ही विश्वास नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सजेशन है तो उसको भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।